वेलकम टू शाइन इन इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये जुलाई के प्रेडिक्शंस के बारे में है कि जुलाई 2020 जो आने वाला हमारा मंथ है वो हम सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से नए चेंजेस आएंगे हमारी ज़िंदगी में, क्या कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कौन से इंसिडेंसेस होंगे हमारी ज़िंदगी में। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ कर लेनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी का भी चांसेस है कि मैसेज आपके लिए ज़रूर होंगे। तो आप एक पाइल चूज़ कर लें और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है यानी कि द फेट्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेजेस हैं फॉर जुलाई 2020। द फेट्स कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बहुत बेहतरीन, कुछ अच्छा नया होने जा रहा है। समथिंग दैट इज़ रिटन इन द स्टार्स। आपके लिए कुछ ना कुछ तो फेटेड चीज़ होने जा रही है जिसका आपकी ज़िंदगी पे एक अच्छा असर पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में किसी अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी किस ओर जा रही है, तो आपके लिए मैसेज है कि कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है, कुछ ऐसा नया होने जा रहा है जो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपको आपकी लाइट को शाइन होने में हेल्प करेगा। तो जो द फेट्स कार्ड है ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को बताता है कि आपके लिए कुछ तो मैजिकल होने वाला है इस जुलाई के महीने में। आई थिंक सम चेंज। और अगर आप किसी भी रीज़न से परेशान हैं, अपने करियर की वजह से परेशान हैं या रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान हैं, तो कोई तो पॉजिटिव चेंज होने वाला है आउट ऑफ द ब्लू जाके। तो अब देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स कौन से आए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ समर, 6 ऑफ ऑटम एंड द वर्ल्ड कार्ड। 5 ऑफ स्प्रिंग जो कार्ड है वो ये बताता है अपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, फीलिंग एट ओड्स विद योरसेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। तो ये कार्ड परफेक्टली बता रहा है आपकी करंट सर्कमस्टांसिस को बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा करियर परस्यू करना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, पर लोग जो हैं उसके फेवर में नहीं है, आपके साथ आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको परेशानी होती है देख के। हो सकता है आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी ऐसा हो सकता है। और ये जो डिफरिंग ओपिनियन है ये आपके दिल और दिमाग की भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही आपके अगेंस्ट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये आपके दिल और दिमाग की लड़ाई हो सकती है कि आपका दिल कुछ कहता है और आपका दिमाग कुछ और कहता है। जब आप करियर के लिए चूज़ करते होंगे तब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो रही होगी, मतलब कि आप किसकी सुने, दिल की आवाज़ सुने या दिमाग की सुने। हो सकता है दिमाग आपका किसी, हो सकता है कोई आप जॉब कर रहे हो जिसमें आप खुश नहीं हैं पर आपको फाइनेंशियल कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही, तो आप ये सोचते होंगे कि ये जॉब मैं क्यों छोड़ूं, चाहे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तब भी। और मन कहता होगा आपका कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव जिसमें भी आप माहिर हैं कि वो शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास है प्रिंस ऑफ कप्स। प्रिंस ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। ज़्यादातर तो ये जो कार्ड है वो रिलेशनशिप्स के लिए बताता है, जो कि यहाँ भी बता रहा है अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी रिलेशनशिप है जिसके लिए आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू और आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके भी दिल और दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सलाह है और वो सलाह ये है कि आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में, आपको इसे टाइम देना चाहिए, वक्त लगाना चाहिए ताकि आप लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से पहचान सकें। और जब बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे तो आपको फिगर आउट करना बहुत अच्छे से आसान रहेगा आपके लिए कि आपके जो अपने लोग हैं वो सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं, आपका दिल सही कह रहा है या दिमाग सही कह रहा है।
बट ये तो डेफिनेट है कि आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके फाइनेंशियल फ्लो को, अगर आपको मनी की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो आपको कोई हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है आप स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ हेल्प चाह रहे हो पर आपके पास नहीं है, आप कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, कहीं करियर बनाना चाहते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, तो आपको वो हेल्प मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी लोगों की हेल्प करते नज़र आ रहे हैं, और जो आपने अच्छा किया ना ज़िंदगी में वो आपके पास वापस आता नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपकी सॉल्व होती नज़र आ रही है। मनी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू इन द अपकमिंग जुलाई और अपकमिंग टाइम। जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पे पैसे कम पड़ जाएंगे अगर आपको कहीं जाना है, हो सकता है कहीं आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। जो वर्ल्ड कार्ड है वो ये बताता है ब्रिलियंट सक्सेस, अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज़ नाउ कंप्लीट। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड कार्ड जो है ट्रैवल का कार्ड है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए वो पॉसिबल होगी। हालांकि अभी आसपास थोड़ा आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बट स्टिल ये कोई एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकती है कि आप हो सकता है कहीं काफ़ी टाइम से कहीं जाने की सोच रहे हों या ऐसा कुछ हो, या काफ़ी वक्त से कुछ अपने दिमाग में किसी सवाल का जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वो मिल जाए, या फिर आपको जो बाद में ट्रैवल करनी है ना, जो फिज़िकल ट्रैवल करनी है, उसका रास्ता यहाँ से निकल आए। तो कुछ लोग तो मुझे इस वक्त में भी अपने काम की वजह से ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड जो होता है ये फॉरेन ट्रैवल्स के लिए कार्ड माना जाता है, पर क्योंकि सर्कमस्टांसेस थोड़े से आजकल अलग चल रहे हैं तो इसलिए ये भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने जिन्होंने फॉरेन ट्रैवल प्लान की हो तो आने वाले महीनों में इसका फाउंडेशन रखा जा सके। हो सकता है जुलाई में आपको कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे आप उसके बाद वाले महीनों में ट्रैवल कर सकें जब सिचुएशन सब सही हो जाए। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक साइकिल आपकी ज़िंदगी की पूरी हो रही है और दूसरी साइकिल आपकी शुरू हो रही है ज़िंदगी की, और ये जो साइकिल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आप इस साइकिल के दौरान जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे ना वो आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहेगी, हर तरीके से इमोशनल, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा, सारी खुशियाँ होंगी। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपकी लाइट शाइन करेंगी, मतलब यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट। आप जो है खुश रहेंगे कि आपने ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ली और इस पर कोशिश की। देन वी हैव इनोसेंस, फोकस एंड पैशन। इनोसेंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप, हो सकता है बहुत सारे लोग काफ़ी इनोसेंट हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, आप हमेशा आपकी चाइल्ड लाइक नेचर है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका ज़िंदगी का कोई मकसद हो जो बच्चों से जुड़ा हुआ हो और आप बच्चों के आसपास काफ़ी खुश महसूस करते हैं, और आप ये सोचते भी होंगे कि आप ज़िंदगी में बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं। और दूसरी बात ये बताता है ये चाइल्डहुड कार्ड कि आप खुद बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। किसी ने आपका बुरा भी किया तो भी आपके मन में उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, आप सिर्फ सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो आपकी जो ये इनोसेंस है, आपकी जो ये प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है, इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कार्ड जो इनोसेंस कार्ड है एक और चीज़ बताता है, वो ये है कि वल्नरेबिलिटी। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उसको आपको बताना चाहिए कि आप हेल्प चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में। अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं या किसी भी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है तो आपको लेनी चाहिए। यू हैव टू बी वल्नरेबल। जब तक आप प्रॉब्लम्स को किसी को बताएंगे नहीं, कोई हेल्प नहीं मांगेगी किसी से, तब तक आपको हेल्प कैसे मिलेगी। देन वी हैव पैशन कार्ड। पैशन कार्ड बिल्कुल फेट्स कार्ड के नीचे आया है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ जो अपॉर्चुनिटी
जो आपके पैशन से रिलेट करती होगी वो फुलफिल होती नज़र आ रही है, यानी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसे आप वाकई करना चाहते थे, पूरे अपनी ऑथेंटिसिटी से, अपनी यूनिकनेस से, कि हाँ ये काम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्टार्स कुछ ऐसे अलाइन होते नज़र आ रहे हैं कि आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है, और आप अगर उस अपॉर्चुनिटी पर फोकस कर देना तो देन यू विल हैव द वर्ल्ड। आपको लगेगा कि आपके पास सारा का सारा जहान है। अगर आप अपना फोकस शिफ्ट कर दें अपने पैशन की तरफ, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, जो कि क्रिएटिविटी का भी कार्ड है क्योंकि यहाँ फायर भी दी हुई है, तो आप अगर उस पर फोकस कर दें तो आपके पास एक ऐसे काम होगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आपको महसूस होगा एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि आपके सारे के सारे जो सपने हैं वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश हैं, कंटेंट है अपनी ज़िंदगी में, इमोशनल स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, हर तरीके के आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती नज़र आ रही हैं। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड फोक इन द रोड। अनफिनिश्ड सिम्फनी अगेन यही बता रहा है कि आप बहुत वक्त से फाइव ऑफ स्प्रिंग की तरफ है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि आप लोग बहुत वक्त से समझ नहीं पा रहे कि ये जो सिचुएशंस चली आ रही हैं ये कब ख़त्म होगी और कब नहीं होगी। मतलब आपके प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के बता रहा है, जो हमने पहले भी बताया आपको, पर ये जो वक्त है ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब जुलाई में आपका बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आपके दिल और दिमाग की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लोगों से कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप इतने सैड महसूस कर रहे हैं, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है हमेशा हमेशा के लिए, और आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी दुख है, तो जब इतना अच्छा आ रहा है सब कुछ तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि जिन्हें म्यूज़िक में कोई करियर बनाने की इच्छा हो और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, चाहे वो अपने दिल और दिमाग की वजह से, चाहे लोगों की वजह से, उन्हें भी रास्ते मिलने के चांसेस हैं। देन वी हैव फोक इन द रोड। वॉक इन द रोड अगेन ये डायरेक्शन का कार्ड है कि आपके दिमाग में कुछ है कि आप कहीं जाना चाहते हैं और आप इस लाइट की तरफ जाना चाहते हैं। आपके सामने रास्ते हैं, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे पास फोक इन द रोड के साथ में यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है। तो वर्ल्ड कार्ड यही बताता है कि अब सिर्फ आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगी, आप डायरेक्शन तो कंफर्म कर ही लेंगे, साथ साथ वहाँ जा भी पाएंगे। और इसका जो फाउंडेशन है वो जुलाई के मंथ में रखा जाएगा कि आप कैसे आगे मूव करेंगे और आपको कहाँ जाना है, प्रॉपर सिनेरियो, आपको प्रॉपर जो क्लैरिटी चाहिए जाने के लिए, जहाँ भी आप काम के सिलसिले में, रिलेशनशिप के सिलसिले में जाना चाहते हो, आप वहाँ जा पाएंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ब्रीथ कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका जो आने वाला जुलाई का मंथ है वो कैसा रहेगा। आपके जो गाइड्स और एंजल्स हैं आपको इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड पाइल वालों ने ब्रीथ कार्ड चूज़ किया है। ब्रीथ कार्ड ये बताता है आप लोग के करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में, जो कि ऐसे हैं कि आप पास के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, या तो आप काफ़ी दुख के बारे में, पास के बारे में सोचते रह जाते हैं, या फिर सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं और आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेसिकली यू आर नॉट इन द फ्लो ऑफ लाइफ। आप फ्लो ऑफ लाइफ में बिल्कुल नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ग्राउंडेड महसूस नहीं कर रहे, आपको काफ़ी अपरूटेड फील होता होगा। तो आपको मेडिटेट वगैरह करना चाहिए, आपको अपने आप को काम और कंपोज रखने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपने प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उस पर फोकस कीजिए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि हम तो प्रेजेंट में ही फोकस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में भी चांसेस हैं कि आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपने बिल्कुल अपना बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ लिया है। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा मत रिले कीजिए कि आपकी ये हालत हो जाए कि आप बिल्कुल ही ग्राउंडेड ना रहें, काम ना रहे, कंपोज ना रहे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है आपको डिवाइन टाइमिंग में आपको मिलेगी, पर इतना है, अपने आप को काम कंपोज रखने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ
प्रिंस ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। प्रिंसेस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है आप बहुत ट्रुथफुल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इंसान है, बहुत ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक है। मतलब ये कि आपको बातें बना के करना नहीं आता, आप जैसे भी हैं ना आप सीधे अपने मन की बात बोल देते हैं बिना ये सोचे कि उस पर आपको दूसरे को अच्छा लगा के कहनी है या नहीं है। जो सच है आप वो बोल देते हैं क्योंकि आप बहुत ट्रूथफुल इंसान हैं, आपका मन साफ है। ये कार्ड ये बताता है द इन्फॉर्मेशन that can help you but which may also be difficult to hear, speaking the truth with kindness and indigo child or adult। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे ब्रीथ कार्ड में हो सकता है प्रेजेंट में भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका कोई काम है जो अटका हुआ है। कोई भी चीज़ आपकी ऐसी हो सकती है जिसमें आप कोई पजल हो सकती है ज़िंदगी की, मतलब किसी भी वे में हो सकती है, वो काम के टर्म्स में हो सकती है, करियर के टर्म्स में हो सकती है, रिलेशनशिप के टर्म्स में हो सकती है, स्टडीज़ के टर्म्स में हो सकती है, जहाँ पे आपको काम आपके रुके हुए महसूस हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाली है और मिलेगी, पर आपको हो सकता है स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट लगे, पर डिफ़िकल्ट होगी नहीं। जब आप उसे करेंगे तो आप उसे खुद आसान बनाएंगे। सुन के सिर्फ लगेगी हो सकता है कुछ लोगों को। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास नहीं है, जो डिटेल्स मिसिंग है वो मिलने वाली हैं। देन वी हैव प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, फोकस भी हैं, बट इम्पल्सिव हैं। इम्पल्सिव इंसान है आप, काफ़ी ज़्यादा आप बेचैन रहते हैं, जो कि ये ब्रीथ कार्ड ने भी बता दिया है कि आपको कितना शांति की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी नेचर जो है काफ़ी इम्पल्सिव है। पर प्रिंस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। देखिए आप इसलिए परेशान हैं ज़िंदगी क्यों मूव नहीं करी, आप इसलिए परेशान हैं कि स्टक क्यों हो रही है इतनी, आप इसलिए भी परेशान हैं कि जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको आपके पास है नहीं। पर प्रिंस ऑफ विंटर ने आते ही आपको ये बता दिया है कार्ड ने कि आपको बस तैयार रहना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है उस पर एक्ट करने के लिए आपको सडन और क्विक होगा सब कुछ आपके लिए। सडन डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, सो यू हैव टू बी रेडी। आपको टाइम से पहले तैयार रहना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अब तक नहीं मिली थी, क्योंकि अब मिल रही है, मिलने वाली है, तो उस पर आपको एक्ट भी सडनली ही करना होगा, अचानक से ही करना होगा, इससे पहले वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। और हाँ, आपकी प्रॉब्लम का कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये तो सडन और अनएक्सपेक्टेडली जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। उन चेंजेस के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग हो सकता है कि इंट्यूटिव हैं तो अपने दिल की सुनते हो दिमाग की बजाय, डिसीजंस अपने इंट्यूशन से लेते हो, अपने हार्ट से लेते हो। बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं क्योंकि केयरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा लविंग इंसान है। बट ये तो बात हुई आपके करियर की। यहाँ पे एक मुझे लव सिनेरियो भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लवर्स कार्ड भी आया। आप हो सकता है दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं अपने ज़िंदगी में, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनमें से आपका ट्रू लव कौन सा है। और ये भी हो सकता है काम के चक्कर में भी आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, और ये जो दो चॉइसेस हैं उनमें से आपको एक चूज़ करनी है। देखिए आपके पास लव की टर्म्स में भी, रिलेशनशिप के टर्म्स में भी दो लोग हो सकते हैं जिनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना हो, और उनमें से एक ही आपके लिए ट्रू लव है। और आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी हो सकती हैं। तो आपको अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ इंटेलेक्चुअल करना चाहते हैं या कुछ इमोशनल यानी कि क्रिएटिव करना चाहते हैं। तो आपको अपने बारे में बेहतर पता है। दोनों ही तरीके के कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं, बट जिस प्रॉब्लम से आप जूझते नज़र आ रहे हैं वो तो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप चॉइस भी करेंगे,
और अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें खुश भी रहेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से डिसीजन लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देन वी हैव ग्राउंडिंग, विजिलेंस एंड इंस्टिंक्ट। ग्राउंडिंग कार्ड अगेन, ब्रीद आ चुका है हमारे पास, ग्राउंडिंग आ चुका है। ग्राउंडिंग भी जो है वो सेम चीज़ बताता है। देखिए जब भी दो अलग अलग टैक्स के सेम तरीके के कार्ड्स आते हैं, इसका मतलब एम्पलीफाई हो जाता है मैसेज की, उतना ही ज़्यादा आपको उस मैसेज पे फोकस करना है। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट में बिल्कुल बैलेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको बनाना है। हो सकता है प्रेजेंट में आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर प्रेजेंट में कुछ काम कर भी रहे हैं तो बस टेंशन में ही जी रहे हैं, पता नहीं किस डर में जी रहे हैं आप, पर आपके मन में एक भय बना हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में समझ नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में आप सिर्फ डरे हुए हैं, और इस चक्कर में आपने अपना जो पूरा बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर रखा है। तो आपको पहले तो यही करना चाहिए कि थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा अपना योगा वगैरह कर लीजिए, जिससे भी आपको थोड़ा काम कंपोस्ट महसूस हो। म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो काम अच्छा लगे वो कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर लीजिए, बट प्लीज़ अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि आपको आगे जो भी काम करने हैं उसके लिए आपका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी हैव इंस्टिंक्ट्स एंड विजिलेंस। विजिलेंस कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो आपकी सोच के तरीके से, बट यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल रहना है और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना है। एटलीस्ट यू गिव इट अ ट्राई। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में कि आप उस काम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले ही मना कर देंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में किसी बेहतर मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो जुलाई में हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आए। हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी हो ये वर्क अपॉर्चुनिटी ही हो सकता है कोई दो अपॉर्चुनिटी आए, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करनी हो। तो अगर या तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आए और आप चूज़ कर ही लेंगे, चलिए कि कोशिश करके देखें आप, नहीं हुई तो नहीं हुई, पर कोशिश करना एक थोड़ा सेफ साइड होती है, आपको रिग्रेट नहीं होता। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप वो चीज़ करें या नहीं करें, या आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें से एक कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास इंस्टिंक्ट कार्ड है। आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, ज़रा सोच के देखिए कि दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब आप सोचते हैं तो किधर आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं, आपका इंस्टिंक्ट उस पर क्या कह रहा है। हमारे इंस्टिंक्ट पे कई बार क्या होता है, कोई चीज़ की तरफ अपने आप ही झुकाव महसूस हो रहा होता है, और किसी चीज़ की तरफ कई बार अपने आप ही झुका हुआ नहीं महसूस होता। तो ये आपको बेहतर पता है अपने इंस्टिंक्ट के बारे में, पर अगर आप अपने इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली सही डिसीजन ले पाएंगे। देन वी हैव ऑब्जर्वर एंड ट्रेजर आइलैंड। वाओ, ऑब्जर्वर कार्ड ये बता रहा है, अगेन यहाँ भी आप कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे और वो आपको मिलने वाली थी। यहाँ भी यही बता रहा है कि डिटेल्स ऑब्जर्व कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम आपसे छिपी नहीं रहेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी जुलाई के मंथ में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, आप उस पर एक्ट करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करेंगे जो भी आपके इंस्टिंक्ट के हिसाब से करेक्ट होगी। देन यू विल हिट द ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड बेसिकली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी बता रहा है आने वाले मंथ्स में। हो सकता है आपको ट्रेजर आइलैंड कैसे मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में मिल गई, पर हो सकता है उसकी वजह से आपको, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है उन्हें बाहर जाना पड़े, तो वो आने वाले कुछ महीनों में पॉसिबल होगा, पर जो फाउंडेशन है उसका वो अभी शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग। बस आपको क्या करना है, अपने आप को काम और कंपोज रखना है। अगर आप सीरीन स्टेट में होंगे, आपके माइंड बॉडी और सोल एक तरफ होंगे, तो आप अपने इंस्टिंक्ट से बेहतर डिसीजन ले सकेंगे।
और जो भी अपना आपके लिए, हर किसी के लिए, हमारे लिए हमारा ट्रेजर आइलैंड अलग होता है। किसी के लिए अपना करियर है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए दोनों हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। तो जिस भी तरीके का आपका ट्रेजर आइलैंड है, उस पर आपका ट्रेजर है, आप उसे अचीव कर पाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, यानी कि हायर पावर कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट जुलाई 2020। तो जिन्होंने भी ये हायर पावर कार्ड चूज़ किया है, ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी अच्छा कनेक्शन है इनका अपनी हायर पावर से, गॉड से, गाइड से, एंजल से। आप हो सकता है कितने भी परेशान हो जाएं ज़िंदगी में या हो चुके हों, आप हमेशा यही सोचते होंगे कि पता नहीं कहाँ से रोशनी निकल आए। आप कभी हिम्मत नहीं हारते होंगे, हर चीज़ में ये रीज़न ढूंढते होंगे कि जो भी होता है अच्छे रीज़न के लिए होता है, और ज़रूर उस चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। मतलब कितना भी बुरा आपके ज़िंदगी में हुआ होगा, तो आपने हमेशा यही सोचा होगा कि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप काफ़ी ब्लेस्ड इंसान हैं, क्योंकि हायर पावर जो कार्ड है वो अपने आप में यही बताता है कि कितने सारे ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, और जो आपको अभी तक ये लगी भी नहीं है ना कि वो ब्लेसिंग्स हैं, तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स ही साबित होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें हमें जब हमारे साथ हो रही होती हैं और हमें बुरी लग रही होती है, तो हमें लगता है कि हमारी क्या गलती है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों इतने परेशान हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होने दे रहे हैं भगवान या ईश्वर। पर ऐसा होता है कि जब चीज़ें गुजर जाती हैं और हमें हमारी ज़िंदगी में उसके बाद चीज़ें होनी शुरू होती है ना, हम डिफरेंस नोट कर पाते हैं कि अच्छा हुआ वो चीज़ें गुजर गई, वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना हमें, उनका कोई मैच नहीं होता, दे आर अनमैच्ड। और तब हमें हमारे सारे सवालों का जवाब अचानक से मिल जाता है। अब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं। टैरो कार्ड्स हमारे पास 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ विंटर, 2 ऑफ ऑटम एंड ड्रीमर। 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है, देखिए अगेन, ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। आप हमेशा यही सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान चाहे आप ज़िंदगी में हो जाएं, आप काफ़ी दुखी रह चुके हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को कोई टेंशन है, किसी चीज़ से डर महसूस हो सकता है, और कुछ नहीं तो फ्यूचर से डर महसूस होता है, और आप हमेशा उसी डर पे फोकस करते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि नहीं, हर कुछ चीज़ जो ज़िंदगी में होती है वो किसी रीज़न से होती है, और आप हिम्मत नहीं हारते। फिर से आप कोशिश करते होंगे और फिर से चल पड़ते होंगे कि नहीं, अब सब अच्छा होगा। पर आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, फ़िलहाल इसे आपको उबारने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो सारा फोकस है वो नेगेटिविटी पे शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए आप इतने परेशान हैं, इसीलिए आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये आपकी करंट स्टेट को बताता है कि आप डर में जी रहे हैं, आप टेंशन में जी रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से आप अपने आप को खुद बाहर निकाल सकते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान हटा के किसी पॉजिटिव जगह लगाइए, अच्छी चीज़ों पे लगाइए, जो आपको खुशी दे सकते हैं उन पे लगाइए। जब भी ध्यान दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आए तो उन पे ध्यान दीजिए, और नेगेटिव आए तो उन्हें हटाइए और किसी काम में लग जाइए ताकि आपका ध्यान बढ़ जाए। देन वी हैव 6 ऑफ विंटर। 6 ऑफ विंटर और 2 ऑफ ऑटम हमारी रीडिंग में है। 6 ऑफ विंटर जो है वो ट्रेवल का कार्ड है और रीलोकेटिंग का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रेवल और रीलोकेटिंग। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपका करंट सर्कमस्टांसेस है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो आपका करंट एनवायरनमेंट है, उसमें खुश नहीं है। आपको ये लगता है कि आप यहाँ से निकल के ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और कई बार ये बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ प्रूव भी होती है। जब हम जहाँ पे भी होते हैं, हमारी कई बार हमें लगता है कि वक्त साथ नहीं दे रहा, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, और हम वहाँ से मूव कर जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए वाकई प्रूव हो जाता है कि अगर आप जगह भी बदलते हैं तो उससे भी, उसकी भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का असर आपकी ज़िंदगी पे होता है। जिससे कई बार आपने जहाँ आप काम करते होंगे उस जगह की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं महसूस की होगी, आप कहीं नई जगह पे जाते तो आपको पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो चुका है
कि आपको यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। और ये जो मूव करना है ये आपकी फिजिकल मूव भी हो सकता है, जो आप प्लान कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपको यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, सम अदर सिटी, सम अदर कंट्री, या फिर अब्रॉड आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए किसी वर्क अपॉर्चुनिटी के थ्रू, या किसी आप कोई रिलेशनशिप के बहाने। तो आप काफ़ी हद तक का अपना दिमाग इस बारे में बना चुके हैं कि अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा सही, तो आपको यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। और ये दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है कि हो सकता है आप करियर स्विच कर लें अपना, पहले कोई ट्रेडिशनल करियर में हो और आप किसी क्रिएटिव में, या फिर आपकी ऑथेंटिसिटी को जो एक्सप्रेस कर सके ऐसे करियर में मूव कर जाएं। और सेम करियर में भी आप स्विच कर सकते हैं कंपनीज, कुछ लोगों के चांसेस ये भी हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो मूव होगा ये करियर के बेसिस पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के बेसिस पे भी, पर करियर के बेसिस पे भी उन करियर की बात हो रही है जिनमें आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, जो कि 2 ऑफ ऑटम कार्ड बताता है। जब आप हर काम में अपना फन जोड़ देंगे ना, आप बहुत खुशी से करेंगे, काम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही जाने हैं, आप बहुत अच्छे मल्टीटास्क करें। अगर आप अपनी प्रायोरिटी उन जॉब्स को बनाएं जिसमें आप पैशनेट हैं, बहुत खुश हैं, खुश रह के करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और हो सकता है आप मूव इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करें जिनके लिए आप पैशनेट हैं, और इसी से ही मिलता जुलता काम आपको मिल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पढ़ने के लिए वो कहीं बाहर जाना चाहते हों, और हो सकता है कि अभी तो जा नहीं पाए हों क्योंकि जैसा सब कुछ चल रहा है, पूरा सिनेरियो कोरोना एंड ऑल, पर क्योंकि आप जाना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले महीनों में आप जा पाएँ, इसलिए आपको जुलाई में ऐसा कोई ना कोई तरीका मिल जाए। हो सकता है आप ढूंढ भी काफ़ी टाइम से रहे हो कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है, कहाँ क्या करना है, पर आपको अभी तक मिल नहीं पाया है। तो हो सकता है कि इस जुलाई में आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाए कि अब आप इतने मंथ्स के बाद में सबके लिए अलग अलग है ये टाइमिंग, पर चांसेस बहुत हैं कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ अब आपको इस पर्टिकुलर जगह जाना है और इतने मंथ्स बाद जाना है, जब भी सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। देन वी हैव ड्रीमर। ड्रीमर अगेन किसी नई डायरेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि ये फुल कार्ड है टैरो का। देखिए, ये वे के बारे में बता रहा है, एक नए रास्ते के बारे में बता रहा है, एक लीप ऑफ फेथ के बारे में बता रहा है जो कि आप लेंगे, जो कि आप शुरू भी करने जा रहे हैं एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ की उम्मीद में कि कहीं आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए जाके। आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपके करंट सर्कमस्टांसेस में आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो आप अपने ज़िंदगी में एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली इस कार्ड से मैच कर रहा है। और ये कहता है बी एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगन अ न्यू एडवेंचर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। अगेन ये यही कह रहा है, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं उसे फॉलो कीजिए, जो आपका ट्रू पर्पस है उससे अगर आप काम लेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये आपकी एक पॉजिटिव नेचर को दिखा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक साइड को दिखा रहा है। और अगेन ये भी ट्रैवल कार्ड है और ये भी ट्रैवल कार्ड है। तो ये पाइल वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी रिलोकेट करने की कोशिश करें, वहाँ के लिए आपको इस पूरे मंथ में फुल क्लैरिटी होगी। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आप पूरी कोशिश कर सकेंगे और पूरा का पूरा आप काम पूरा कर लेंगे कि हाँ अब इतने महीने बाद आपको वहाँ जाना है, वहाँ शिफ्ट होना है। तो इस चीज़ का जो पूरा ले डाउन है, पूरा पूरा फाउंडेशन है, ये जुलाई में रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल्स के कार्ड आ रहे हैं, पहली 2 रीडिंग्स में भी ट्रैवल के कार्ड आए हैं, और हर रीडिंग में लगभग यही बात आ रही है कि जुलाई में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो प्रॉपर एरिया मिल जाए, वो प्रॉपर जगह मिल जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ताकि आप अप्लाई कर सके कि हाँ इतने महीने बाद आपका सारा काम के लिए आपको कहीं जाना है। देन वी हैव सिनर्जी, न्यू बिगनिंग्स एंड ब्लेसिंग्स।
वाओ, अगेन ब्लेसिंग्स। और दो डिफरेंट डेक्स के ब्लेसिंग्स आ रहा है हमारे पास। पहले में हायर पावर और दूसरे में रेनबो ब्लेसिंग्स है। तो ये तो आप देख लीजिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। और साथ साथ ये 6 ऑफ सोर्ड्स के और यहाँ पे पैशन वाले कार्ड के साथ भी आया है कि आप मल्टीपल टास्क या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, आप जॉब्स मल्टीपल कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा साइड हसल आप करते हो, एक आप मेन जॉब करते हो, 2 आप साइड हसल कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ब्लेसिंग्स तो आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। और अगर आप कहीं मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मूव करना आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस होंगे और ये मूव करना ही आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। फॉर विच यू हैव ऑल दिस एनर्जी, आपके पास सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। टाइम टाइम से आपको बड़ा ब्लेस्ड महसूस होता होगा, आपको आपने गाइड्स और एंजल्स के मैसेजेस मिलते होंगे, पॉजिटिव महसूस होता होगा जब भी आप ये सोचते हो कि हाँ आप कहीं बाहर जाएंगे और वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा मिले या ऐसा कुछ, तो ये आपने भी महसूस किया होगा। देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स अगेन लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ड्रीमर के ऊपर ही आपका न्यू बिगनिंग आया। न्यू बिगनिंग तो आपकी शुरू हो ही जाएगी जिस दिन आप मूव कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अब्रॉड चले जाएं आने वाले कुछ महीनों में, और उसकी जो तैयारी है वो जुलाई के महीने में मुकम्मल हो जाए। देन वी हैव टू बी फेयर एंड बाय द बुक। टू बी फेयर कार्ड ये बता रहा है आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, अपने काम भी बैलेंस कीजिए उसके साथ साथ। ठीक है आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ अपने प्रेजेंट को बैलेंस कीजिए। बिल्कुल ऐसा मत होने दीजिए कि आपका प्रेजेंट में आप ना रह पाएँ, या तो आप पास्ट के बारे में सोचते होंगे ज़्यादा या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे इस पाइल वालों के लिए तो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, तो प्रेजेंट में भी ऐसा मत कीजिए भाई जिससे आपका बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाए। वो भी आप ही को मेंटेन करना है, ग्राउंड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिनर्जी भी कार्ड है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, बट आपको खुद को ग्राउंड रखने की ज़रूरत है। देन वी हैव बाय द बुक। अगेन ट्रैवल, यहाँ पे ये एलिफेंट्स हमें ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, और इनके ऊपर जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट कल्चर्स से रिलेट करते लग रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो ट्रैवल का ही चांस है कि आप लोग ट्रैवल ज़रूर करेंगे आने वाले वक्त में, और किसी डिफरेंट लैंड पे करेंगे, और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि फॉरेन लैंड पे ट्रैवल करेंगे, जहाँ आपको डिफरेंट कल्चर से सीखने को मिलेगा, उनके बारे में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो तो हम जहाँ भी होते हैं हम सीखते और जानते ही हैं। तो ओवरऑल आपकी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आपके पास ब्लेसिंग्स का कार्ड आया 2 बार, सिनर्जी आपके पास है, न्यू बिगिनिंग्स आपके पास है, बट आपको क्या करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस रखना है, नेगेटिविटी को आपको आज के बाद में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे और आपको जो पॉजिटिव चेंज आप चाह रहे हैं ना, जहाँ भी चेंज करना वहाँ आपको ज़रूर रिलोकेट करना चाहिए। वहाँ के लिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें हमें खुद भी करनी होती हैं, और यूनिवर्स की तो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं ही। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन लोगों ने भी ये पाइल 4 चूज़ किया, यानी कि डीप नोइंग कार्ड चूज़ किया है, डीप नोइंग कार्ड ये कहता है कि जो भी लोगों ने इसे चूज़ किया है कि वह लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करती है, आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत कुछ चीज़ें पता चलती होंगी जो आपको लगता होगा कि हकीकत में प्रूव होती होंगी। तो आपको अपने ड्रीम्स को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, ईश्वर में बहुत विश्वास रखते होंगे, आपको टाइम टाइम से गाइड्स और एंजल्स के मैसेजेस मिलते रहते होंगे, चाहे वो जागते हुए हो या सोते हुए हो सकता है कई बार आपकी जो गट फीलिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती हो कि आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ द थिंग कि जो आपको करनी चाहिए और अभी आपको यही करनी है। कई बार आपका मन बहुत झुका होता होगा किसी चीज़, तो ऐसे ही जब हमें इंट्यूटिव हंचेस फील होती है ना, और गट फीलिंग जब महसूस होती है, तो आपको वो
सुननी चाहिए अपनी आवाज़, और अगर आप उसके हिसाब से डिसीजंस लेंगे, अगर आप अभी तक नहीं लेते हैं तो आपके डिसीजंस काफ़ी अच्छे साबित होंगे। देन वी हैव 9 ऑफ विंटर, 10 ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर एंड द स्टार। सो मच विंटर एनर्जी, दैट मीन्स कि सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 9 ऑफ विंटर जो कार्ड ये बताता है आप अनफाउंडेड फियर में, आपको फ्यूचर से बहुत डर लग रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका हो जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट में इतनी टेंशन में हैं कि सब कुछ आपको डर में ही नज़र आ रहा है। आपको लगता होगा कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा जैसे आपके पास्ट में रहा है। या हम लोग फ्यूचर में बिना बात में भी डरते हैं, कहीं कुछ अच्छा ना हो जाए, और अच्छा हो रहा होता है तो वो अच्छा ना छिन जाए, इस बात से डरते हैं। पर ये आपका जो फियर है ये बिल्कुल अनफाउंडेड है, इसका कोई वजूद नहीं, आप बिना बात में परेशान हैं। सिर्फ आप बॉस के सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ वरी को अपने अंदर मतलब पनपने दे रहे हो, सिर्फ टेंशन्स पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अपना ज़रा सोचने का तरीका बदलिए, और जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए ज़रा उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कंट्रोल कैसे करेंगे, हर नेगेटिव ख्याल को आप किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर अच्छा थॉट नहीं आ रहा ना दिमाग में, तो जिस चीज़ को आपका मन कह रहा है बुरी होगी, तो आप उतने ही बार अपने आप को कहिए ना कि वो चीज़ अच्छी होगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही होगी। तो आप फ़र्क नोट करेंगे कि आप 10 बार किसी चीज़ को बुरा कह दें और 10 बार अच्छा कह दें, तो जब बुरा कहेंगे तो एनर्जी और लो होगी, जब अच्छा कहेंगे तो उतनी ही एनर्जी ऊपर भी जाएगी आपकी। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं सब अच्छा ही होगा। देन वी हैव 10 ऑफ विंटर। अब जिस चीज़ से भी आप परेशान हो रहे हैं, आपकी वो डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ही ये कहता है द रिजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। देखिए प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं आपकी, आपका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है या मिल चुका होगा काफ़ी कुछ लोगों के लिए। फिर भी उन्हें लग रहा होगा पता नहीं ज़िंदगी चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए बदलाव संसार का नियम है, ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती, प्रॉब्लम्स भी नहीं रह सकती हमेशा के लिए। और आपका जितना भी आप कंधों पे बोझ ढोके चल रहे हैं ना, इसलिए आप इतना झुका हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना बोझ महसूस कर रहे हैं, वो सब उठ गया है, हमेशा हमेशा के लिए आपके कंधों से उठ चुका है। देन वी हैव एस ऑफ विंटर। एस ऑफ विंटर जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जो सारी टेंशन्स हैं उनका सोल्यूशन कैसे आएगा, आप ये सुनिए। ये कार्ड कहता है डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, it is important to communicate clearly and accurately, amazing new ideas that should be implemented। और प्रॉब्लम्स ख़त्म कैसे होंगी आपके पास, आपके सोल्यूशन अचानक से आएंगे, आउट ऑफ द ब्लू आएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में आए, पर जो भी आपके दिमाग में इस दिनों यानी कि इस पूरी जुलाई में अगर कोई ख्याल आता है, चाहे वो आपको डिफरेंट लग रहा हो, न्यू आइडियाज़ की बात हो रही है, ये नहीं आपकी हर ख्याल को, ये हम सबको पता होता है कि हाँ कौन सा इम्पोर्टेंट ख्याल है और कौन सा नहीं है। मतलब आपके दिमाग में कोई भी नए नए आइडियाज़ आएंगे, फ्लैशेस ऑफ इनसाइट्स आएंगी, तो उन्हें आप ज़रूर नोट कर ले और उन पर ज़रा तवज्जो ज़रूर दें, ध्यान दें। क्योंकि अगर आप उन आइडियाज़ के हिसाब से कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत अच्छा कुछ होगा आपके लिए। क्योंकि ये जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे ना, न्यू आइडियाज़, एकदम जो क्लैरिटी आपके दिमाग में आने वाली है इस सब मैस के बाद, वो सारे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए चीर देगी वो लाइट, वो क्लैरिटी, और सूरज की रोशनी की तरह बन के चमकेगी। और अगर आप उन आइडियाज़ को आइडियाज़ को फॉलो कर सकें, उनको में कुछ क्रिएट कर सकें, जो आइडिया आपके दिमाग में है उस रास्ते पर चल सकें, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि डिवाइन इंस्पिरेशन होगी जो आपके अंदर उस वक्त आई होगी। तो जुलाई के महीने में बी फोकस्ड, आपके दिमाग में कोई भी अच्छा आइडिया है, कोई भी अच्छा ख्याल है, कुछ न्यू आए, तो उसे प्लीज़ नोट करें और उसकी तरफ मेहनत करें। इस बात को आप ज़रूर याद से कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। देन वी हैव द स्टार। अब तो सब कुछ ही ऑप्टिमिस्टिक आया है आपके लिए, तो आपको इस चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। स्टार कार्ड ये बताता है लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स।
आप कितने भी चैलेंजेस से गुजरे हों, पर आपके लिए सिर्फ अब अच्छा ही आ रहा है, क्योंकि आपका जो विश्वास है ना अच्छे के प्रति, उसमें बिल्कुल ताकत है कि वो सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी परेशानियों को हरा दे। और आपको पता है पावर ऑफ फेथ, वो तो माउंटेन्स को भी मूव कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। स्टार जो कार्ड है वो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स में से एक माना जाता है, जो होप बताते हैं, ऑप्टिमिज्म बताते हैं, जो सब कुछ अच्छा बताता है ज़िंदगी में, लाइफ के हर फील्ड में फुलफिलमेंट, खुशी, हैप्पीनेस। देन वी हैव ब्रीथ, effortless, reach and vision quest। फॉरेस्ट कार्ड जो यानी कि ब्रीथ कार्ड है, ये बताता है अगेन कि आपको अपने आप को ग्राउंड रखने की ज़रूरत है। वर्स्ट के सिनेरियोज पे फोकस ना करके सिर्फ अच्छे सिनेरियोज पे फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दें। कुछ वक्त ज़रूर अपने लिए ऐसा निकालें जिसमें आप मेडिटेट कर सकें या सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकें, चाहे 2 मिनट। कब आप ब्रीद इन करें, कब आप ब्रीद आउट करें। बेसिकली आपको अपने आप को परफेक्ट बैलेंस में रखना है, यू नो। और परफेक्ट बैलेंस में ये भी मतलब होता है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना है। प्रेजेंट में जो जो आपके काम आए, आपके सामने आपके आइडियाज़ आए, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी किसी और ही अच्छी तरफ होगी। देन वी हैव एफर्टलेस, चेंजेस से रेजिस्ट करना छोड़ दें हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन चुकी है सिर्फ डरने की। तो चेंजेस आपको हमेशा बुरे ही लगते हैं। आप एक बात बताइए, आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप चेंज कुछ होना देना नहीं चाहते, क्योंकि आप परेशान है कि कुछ बुरा ना हो जाए। पहले से ही बुरा हो रहा है, चेंज नहीं होगा तो अच्छा कैसे होगा। तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट करना छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। चेंजेस अच्छे के लिए ही होते हैं। देन वी हैव विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होगा आपका। आप बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। तो आपका कुछ लाइफ पर्पस है, आपका कुछ विजन है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है काम करना शुरू भी कर चुके हों, और जिन्होंने नहीं किया वो अब इस जुलाई में शुरू कर दे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, या शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके इस विजन वाले आपके ड्रीम की शुरुआत होगी। हो सकता है आपने सोचते तो आप बहुत सालों से हो, पर कुछ शुरू नहीं हो पाया, तो उस काम की शुरुआत आप में से बहुत सारे लोग अब करेंगे जुलाई में। देन वी हैव ब्रीच। ब्रीच जो कार्ड है वो वेल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी जुलाई के दौरान, आउट ऑफ द ब्लू होगी। हो सकता है जैसी आप सोचते हो एग्जैक्टली वैसी ना हो, आपको काफ़ी नई लगे, और आपको ये भी लगे कि आप अपने लिए इतने डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं सोचते। बट आपके लिए एक सलाह है, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है ना, ये ब्रीच कार्ड वाली और ये एस ऑफ विंटर वाली, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गिव इट अ ट्राई, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है और सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स मौजूद हैं। एस ऑफ विंटर है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूचर का कार्ड है वो स्टार है। स्टार फ्यूचर के लिए होप और ऑप्टिमिज्म बताता है कि सब आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं ना, चाहे आप शुरुआत में इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप यू नेवर नो कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ही ज़िंदगी का बेहतरीन टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो अगर आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी भी ऑफर होती है ना, कुछ नया आइडिया आपको मिलता है और उस पर काम करने को आपका इंट्यूशन आपकी कह रही है, या आपको ये भी लगे कि आपसे वो नहीं आता, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी साबित होगी। देन वी हैव टाइम फॉर नैप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। टाइम फॉर नैप जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको हमारी बात हुई थी, बैलेंस्ड होना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए वक्त वक्त पे। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहे हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करते हैं,
तो और कुछ नहीं तो आराम कीजिए। आपको अपने लिए काफ़ी टाइम निकालना चाहिए, कम से कम इतना तो निकाल लेना चाहिए जिसमें आप फ्रेश फील कर सकें। काम पे ही इतना ज़्यादा फोकस मत होइए कि इतने बर्नट आउट फील करें आप कि आपको ही आपकी ज़िंदगी से ही एक फ्रेशनेस चली जाए, आप बीमार होना शुरू हो जाएं। तो उन सब से बचने के लिए आपको खुद की हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही ब्रीथ कार्ड बता रहा है और यही टाइम फॉर नैप बता रहा है। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ब्रीच के नीचे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी जो जुलाई में आ रही है एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन लेड करेगी। और ये तो पूरा ही फाउंडेशन का कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपकी ज़िंदगी में किसी अच्छे टाइम का फाउंडेशन रख देगी ये जो अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ तो आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने ऐसा कुछ होने वाला है, कोई तो अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख देगी। और हमारे पास स्टार कार्ड भी है, आपके विजन से भी रिलेट करती होगी ये कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है क्या उनके विजन से रिलेट करे, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका विजन कुछ और डिफरेंट हो, बट साथ साथ वो भी शुरू हो जाए और ये अपॉर्चुनिटी अलग चीज़ हो। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग। तो अगर आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।